हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 17 है सोना। इस वीडियो में हम इस पाठ के पूरे सारांश को समझेंगे और इस पाठ को महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो चलिए पाठ की तरफ। लेखिका को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव है, यानी कि महादेवी वर्मा जी जो है ना, उनको पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। उनके यहाँ कुत्ते, बिल्ली, पक्षियां आदि आनंद पूर्वक पलते हैं। ये सब उनके यहाँ पले हुए हैं, पाली हुई है वह। एक दिन लेखिका को सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से हिरण स्वीकार करने का आग्रह किया। सुष्मिता बसु उनको पत्र लिखती है, पत्र के माध्यम से कह रही है कि हिरण स्वीकार करने का उनको आग्रह कर रही है। और उस आग्रह भरे पत्र को पढ़कर लेखिका को सोना नामक हिरण का ख्याल आया था। किसका याद आया? सोना का याद आया, जो कुछ वर्ष पूर्व हिरण शावक के रूप में लेखिका के घर लाया गया था। उस समय सोना जो है ना, यानी वह हिरण जो था ना, ठीक से दूध भी नहीं पी सकती थी। उसे दूध पानी पिला पिलाकर बचा लिया गया था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह ठीक से दूध भी नहीं पी सकती थी। उसे दूध पानी पिला पिलाकर बचा लिया गया था। उसके सुनहले रंग के कारण उसका नाम सोना रखा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस हिरण का नाम सोना क्यों रखा गया था, तो उसका जवाब यह होगा कि उसके सुनहले रंग के कारण उसका नाम सोना रखा गया था। और उसकी पानीदार आंखें ऐसी लगती थी मानो छलक पड़ेगी। उसकी आंखों में जो पानीदार आंखें, उसकी आंखों की जो बनावट थी ना, ऐसा लगता था जैसे अभी के अभी छलक पड़ेगी। यूं तो जगत के सारे मनस्तर प्राणी, विशेषकर पशु पक्षी, अपने क्रियाकलापों से मानव का मनोरंजन करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत के जितने भी है ना प्राणी, संसार के जितने भी प्राणी हैं, लेकिन खास करके पशु पक्षी जो है ना, वो अपने हरकतों से, अपने क्रियाकलापों से मनुष्य मानव का मनोरंजन करते हैं, आनंद करवाते हैं। लेकिन निष्ठुर मनुष्य, जिसमें कोई दया नहीं है, वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और उनके मांस चर्म का शिकार करने के लिए उसे निर्ममता पूर्वक मार देते हैं और उसके लीला को खत्म कर देते हैं। सोना भी किसी मनुष्य के निष्ठुर मनोरंजन का शिकार हो गई थी और उस समय उसे वन प्रदेश लाया गया था। जब उसकी मां ने उसे बचाने के लिए सीना से लगाया तो शिकारी ने शिकार कर लिया और उसकी मां को भी मार दिया। इस प्रकार अनाथ हिरण शावक को शरण की अवस्था में देख लेखिका के प्राणी प्रेम ने उस हिरण को बचा लिया। लेखिका के अंदर जो प्राणियों से प्रेम करने की आदत थी ना, वही प्राणी प्रेम ने उस हिरण को बचा लिया। लेखिका की ममतामयी हृदय में अपने मनोरंजक क्रियाकलापों से सोना ने स्थान पा लिया। उसकी जो मनोरंजक क्रियाकलाप थी ना, हरकतें थी ना, उससे लेखिका के हृदय में उसने अपना स्थान पा लिया। सोना सबों के लिए प्रिय और मनोरंजक बन गई थी। सोना लेखिका के पलंग के पास ही सोती थी और सुबह में उठकर ही बाहर निकलती थी, उससे पहले नहीं। और वह छात्रावास के मैदान में पहले चौकड़ी भरती, फिर पुनः छात्रावास के हर एक रूम में जाकर निरीक्षण करती थी, देखा करती थी। बच्चे सोना को कुछ कुछ खिलाने के लिए उत्सुक रहते थे, उत्साहित रहते थे। लेकिन उसे मात्र बिस्कुट ही प्रिय था। उसको क्या पसंद था? सिर्फ और सिर्फ बिस्किट। लेखिका के भोजन के समय आकर लेखिका के शरीर में तब तक सटकर खड़ी रहती थी जब तक कि उसका भोजन समाप्त नहीं हो जाता था। कुछ चावल रोटी उसे भी मिलता था, लेकिन कच्ची सब्जी जो थी ना, वह सोना को सबसे ज्यादा पसंद था। बच्चे की पुकार सुनकर, यानी बच्चों की आवाज सुनकर उसके साथ अपनी क्रीड़ा प्रारंभ कर देती थी, खेलना शुरू कर देती थी। लेखिका जब कभी मैदान में खड़ी होती थी तो उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शन, यानी प्रेम दिखाने के लिए लेखिका के सिर पर से छलांग इस प्रकार लगाती थी कि देखने वाले को ऐसा लगता था कि कहीं लेखिका को चोट ना लग जाए। लेकिन लेखिका को उसने कभी चोट नहीं पहुंचाया, कभी भी हानि नहीं पहुंचाया। जब लेखिका अपने कक्ष में आती थी, यानी कि कमरे में आती थी, तो सबसे पहले उनके पैरों में अपना शरीर रगड़ती थी। फिर लेखिका बैठ जाती थी तो उनकी साड़ी चबाती, फिर चोटी चबाने लगती। जब सोना को लेखिका डांटती थी तो अपने प्यारे आंखों से उन्हें देखती थी, जिससे लेखिका का जो गुस्सा था ना, वह शांत हो जाता था और चेहरे पर हंसी आ जाती थी। एक वर्ष बीत गया, एक साल हो चुका था। सोना शावक से हिरण का रूप ले लिया था, मतलब बच्चे से वह बड़ी हो चुकी थी। ग्रीष्म अवकाश में लेखिका बद्रीनाथ यात्रा पर जाती थी। गर्मियों की छुट्टी जब होती थी ना, तो लेखिका बद्रीनाथ यात्रा पर जाया करती थी। जबकि पशु पक्षियों को देख रेख के लिए, पालन पोषण के लिए समुचित जितनी भी व्यवस्था होती थी, सब थी।
लेकिन सोना यदा कदा यानी कभी कभी लेखिका की खोज के लिए फाटक से बाहर होने लगी। सेवकों ने उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रस्सी में बांधकर रखने लगे। वहां के जितने सेवक थे ना, उनकी सुरक्षा के लिए यानी सोना की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे रस्सी में बांध कर रखने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि रस्सी में बंधी सोना ने ऊंची छलांग लगा दी। अधिक चोट लगने के कारण उसके प्राण चले गए। उसने ऊंची छलांग लगा दी और उसके प्राण चले गए। बाद में उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया, बहा दिया गया। इस प्रकार सोना का जो दर्दनाक घटना हुआ ना, वह लेखिका को बद्रीनाथ यात्रा से लौटने के बाद मालूम हुआ, जिसे सुनकर लेखिका हिरण नहीं पालने का प्रण कर ली थी कि आज के बाद से अब मैं कोई हिरण नहीं पालूंगी। लेकिन फिर भी लेखिका को हिरण पालना पड़ रहा था। यह जो पाठ 17 था ना सोना, इस पाठ के पूरे सारांश को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।